बिजनौर नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने बिजनौर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कराया। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनोज कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बताते चले, मनोज कुमार धामपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। पूर्व में वहां एडीजी के पद पर रह चुके हैं, किंतु अब इस पद से त्याग देकर वह सियासी अखाड़े में उतरे हैं। एक तरफ देखा जाए तो नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट बीजेपी के प्रत्याशी ओम कुमार और गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार में सीधी सीधी टक्कर होना तय है। आपने नामांकन कराया, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने आए हैं? सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मुद्दा आज की तारीख में है वो है संविधान बचाने की, संविधान की रक्षा करने की। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी की जो पैदाइश होती है आज़ाद भारत में, वो सिर्फ भारत के संविधान से होती है। और यही भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान करीब 74 वर्ष 2 महीने भारत के नागरिकों को एक बहुत बड़ा तबका मजलूम, बेबसी और लाचारी का जो भारत के हिंदुस्तान कहे जाते हैं उनसे पहले था, उसको भारत के संविधान आने के बाद एक स्याही से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सबसे बड़ी ज़रूरत आज है भारत के संविधान की रक्षा करने की। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान है तो लोकतंत्र है, और भारत का संविधान जब खत्म होगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत के नागरिकों से अपील किया था कि आप भारत के संविधान की रक्षा करिए, ताकि कोई इतिहास जब लिखा जाए तो ऐसा ना लिखा जाए कि उनकी आत्मा मर चुकी थी। सर, सियासी गलियारों से आप एक सम्मानित पद त्याग कर जो है चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, क्या वजह है? शिक्षा का मतलब मात्र रोजगार नहीं होता, रोजी रोटी नहीं होती, मान सम्मान भी होता है। और जिसका समाज पीड़ित हो, दौरान न्यायिक कार्य मैंने पाया कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी कानून के शिकंजे में फंसी हुई है, और सामाजिक न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उसके विपरीत वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें हम लोगों ने चूंकि संविधान का फल चखा है, इसलिए हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हम लोग रक्षा करें। इसलिए उनके अधिकारों और हक हकूक़ की बात करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। और मैं भारत के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से ये बात कहना चाहता हूँ, जो किसी भी सेवा में, किसी भी स्तर पे है, किसी भी पद पर है, आसीन है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो उससे घृणा करता है। चंद्रशेखर आज़ाद के आने से नुकसान है या फायदा है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि बात आप लोग कर रहे हैं, अभी पीछे भी एक पत्रकार साथी कर रहे थे बात, तो मुझे लगता है कि गठबंधन ही असली, और गठबंधन से ही जो जुल्मी सरकार है उनका मुकाबला किया जा सकता है। कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी या किसी भी तरह का कोई भी दल का नेता अकेले लड़कर कोई भी चुनाव इस मुल्क का आज की तारीख में नहीं जीत सकता। सर, एक सवाल मेरा भी, बहुत कम समय में, क्योंकि अभी आप राजनीति में आए हैं, बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है, इसकी क्या वजह है? यह है कि भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, उसकी हम लोग उपज हैं, उन विचारों के साथ हम लोग अडिग हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विपरीत विचारधारा के व्यक्ति भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हैं और सदन से सड़क तक कहते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू।